हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है गुड़िया चौधरी और हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। पिछले 3 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का चौथा क्लास है, जिसमें हम लोग कर्क रेखा पर स्थित राज्य और भारत के तटीय राज्य, भारत की स्थलीय सीमा, जलीय सीमा हम लोग पढ़ लिए थे। आज के क्लास में हम लोग भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। और तो आइए हम लोग देखते हैं भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं और सबसे लंबे जो तटीय केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है। भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश। भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश कुल 4 है। कुल 4 हम लोग देख लेते हैं, इसका कौन मतलब कौन कौन है। पहला अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। दूसरा है लक्षद्वीप, पुदुचेरी। और जो चौथा है दादर नागर हवेली। भारत के 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भाई लोग इनका हम लोग राजधानी देख लेते हैं। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो राजधानी है कावारत्ती है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। दादर नगर हवेली की राजधानी दमन है। तो देखते हैं भारत के जो तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कुल 4 हैं। पहला अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कावारत्ती है। पुदुचेरी, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। और दादर नगर हवेली की राजधानी दमन है। उसके हम लोग देखते हैं कि सबसे लंबी सीमा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश लगाता है। अंडमान निकोबार। उसके हम लोग देखेंगे लक्षद्वीप, उसके बाद पुदुचेरी। जो अंडमान निकोबार है इसकी जो सीमा लगाता है इसकी कुल लंबाई है 19,62.00 कितना लंबा सीमा लगाता है 19,62.00 लक्षद्वीप कितना लंबा सीमा लगाता है 306.00 उसके बाद देखेंगे पुदुचेरी। पुदुचेरी कितना लंबा सीमा लगाता है 132.00 लंबी सीमा लगाता है। इस प्रकार हम लोग देखेंगे सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, जो 1962.00 लंबा सीमा लगाता है। दूसरा लक्षद्वीप है जो 306.00 लंबा सीमा लगाता है। और तीसरा पुदुचेरी है जो 132.00 सीमा लगाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पुदुचेरी। पुदुचेरी के कितने जिले हैं और किन किन राज्यों में पुदुचेरी का विस्तार पाया जाता है। हेडिंग डालेंगे पुदुचेरी।
पुडुचेरी का विस्तार किन किन राज्यों में पाया जाता है? विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है? तो जो पुडुचेरी का विस्तार है वो कुल 3 राज्यों में पाया जाता है। 3 राज्यों में पाया जाता है। 3 राज्य कौन-कौन से हैं? ये भी हम लोग देख लेते हैं। पुडुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है? तो पुडुचेरी का विस्तार भारत के 3 राज्यों में पाया जाता है। हम लोग देख लेते हैं कौन-कौन से राज्य हैं। पहला हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा तमिलनाडु, और एक हो जाएगा केरल। जो पुडुचेरी है इसका विस्तार 3 राज्यों में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। इसके बाद देखते हैं जो पुडुचेरी है उसका 4 जिला है। तो हम लोग देख लेते हैं 4 जिला जो है वो किन-किन राज्यों में और कौन सा जिला किस राज्य में पड़ता है। तो पुडुचेरी के कुल 4 जिले हैं। पुडुचेरी के कुल 4 जिले हैं, जिनका विस्तार भारत के 3 राज्यों में पाया जाता है। जिनका विस्तार भारत के 3 राज्यों में पाया जाता है। भारत के 3 राज्यों में पाया जाता है। तो हम लोग छोटा सा मैप बना लेते हैं, मैप से अच्छी तरह से समझ आएगा। फिर हम लोग देख लेते हैं पुडुचेरी का विस्तार भारत के 3 राज्यों में पाया जाता है। पुडुचेरी का विस्तार भारत के 3 राज्यों में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। इसके पुडुचेरी के कितने जिले हैं? पुडुचेरी के कुल 4 जिले हैं। जिलों के नाम हम लोग देख लेते हैं, यनम, फिर पुडुचेरी, कराईकल और माहे। इसके बाद हम लोग मैप से देखते हैं किन-किन राज्यों में कौन-कौन जिला पड़ता है। छोटा सा हम लोग मैप बनाते हैं। भारत का छोटा सा मैप है, हम लोग देखते हैं कौन सा जिला है, कहाँ पड़ता है। हम लोगों का केरल है। कौन सा राज्य है? केरल है। इधर हम लोगों का तमिलनाडु है। और यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये भारत का मैप है, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत। तो ये वाला कौन सा राज्य है? तो केरला है। और ये तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। जो तमिलनाडु में पड़ता है जिला पुदुचेरी का, जिसका नाम है यनम। यहाँ पे पड़ता है पुदुचेरी। और यहाँ पे पड़ता है कराईकल। कराईकल, उसके बाद यहाँ पे है केरला। केरला में कौन सा जिला पड़ता है? माहे। इस प्रकार
पुदुचेरी के कुल 4 जिले हैं जो भारत के 3 राज्यों में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में कौन सा जिला है? यानम। तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल पड़ता है। उसके बाद देखते हैं केरला में कौन सा जिला पड़ता है? माहे। माहे जो है भारत का सबसे छोटा जिला है। माहे लिख लेंगे। माहे भारत का सबसे छोटा जिला है। जो माहे है भारत का सबसे छोटा जिला है। और हम लोग देख लेते हैं इसको बढ़िया से। पुडुचेरी का विस्तार भारत के 3 राज्यों में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में। और पुडुचेरी के कुल 4 जिले हैं जिनका विस्तार भारत के 3 राज्यों में पाया जाता है। कौन कौन से जिले हैं? यानम, पुडुचेरी, कराईकल और माहे। माहे जो जिला है भारत का सबसे छोटा जिला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत के 5 बड़े जिले। भारत के 5 बड़े जिले। पांच बड़े जिले उसके हम लोग देखते हैं। पहला कौन सा है? जो सबसे बड़ा जिला है कच्छ है। पहला कच्छ है और दूसरा लेह है। तीसरा जैसलमेर। चौथा है बीकानेर। और पांचवा है बाड़मेर। भारत के 5 बड़े जिले कौन कौन से जिले हैं? पहला कच्छ है, दूसरा लेह, तीसरा जैसलमेर, चौथा बीकानेर और पांचवा बाड़मेर है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला माहे है। माहे किस राज्य में पड़ता है? माहे केरल में पड़ता है। भारत के 5 जिले बड़े जिले हैं कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। कच्छ किस राज्य में पड़ता है? तो कच्छ गुजरात में पड़ता है। लेह किस राज्य में पड़ता है? तो लेह जो है लद्दाख में पड़ता है। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर ये तीनों जो है तीनों जिले राजस्थान में पड़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत के बड़े राज्य और छोटे राज्य। तो आप लोग इसको एक बार लिख लीजिए, उसके बाद हम इसे मिटाते हैं। तो अगला स्लाइड पे बता रहे हैं। भारत के 4 सबसे बड़े राज्य। भारत के 4 बड़े राज्य। भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। भारत के 4 बड़े राज्य, पहला राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो पहला सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से।
जो उत्तर प्रदेश है पहला स्थान पे आ जाएगा। भारत के 4 सबसे बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 30, 82, 56 वर्ग किलोमीटर। 56 नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 52 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर इसको महाराष्ट्र को हम यहाँ लिख ले रहे हैं। और गोवा महाराष्ट्र के बाद हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को नीचे लिख ले रहे हैं, वहाँ पे जगह नहीं है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 34, 22, 41 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं जो मध्य प्रदेश है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल कितना है? 30 और 8000 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल कितना है? 30, 8000 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल है 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर। और महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 30, 8000 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 24, 32, 86 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 24, 32, 86 वर्ग किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 24, 32, 86 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत के जो सबसे छोटे 4 राज्य हैं। एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं भारत के 4 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आता है। उसके बाद इसका हम लोग क्षेत्रफल देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग क्षेत्रफल लिख लीजिए। क्षेत्रफल राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 24, 22, 39 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद महाराष्ट्र का क्षेत्रफल देखेंगे 30 और 8000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 24, 32, 86 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत के 4 छोटे राज्य कौन कौन से हैं। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। भारत के 4 छोटे राज्य। भारत के 4 छोटे राज्य। भारत के 4 छोटे राज्य। सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? पहले स्थान पर आ जाएगा गोवा। दूसरे स्थान पर आ जाएगा सिक्किम। सिक्किम उसके बाद तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है नागालैंड। भारत के 4 छोटे राज्य हैं गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड।
गोवा का क्षेत्रफल कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर। भारत के 4 छोटे राज्य हैं, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। गोवा का क्षेत्रफल कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर। सिक्किम का क्षेत्रफल कितना है? 7096 वर्ग किलोमीटर। सिक्किम का क्षेत्रफल कितना है? 7096 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा का क्षेत्रफल कितना है? 10,486 वर्ग किलोमीटर। त्रिपुरा का क्षेत्रफल कितना है? 10,486 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं नागालैंड का क्षेत्रफल। सोलह 579 वर्ग किलोमीटर। देखते हैं भारत के 4 छोटे राज्य हैं, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। इसका क्षेत्रफल है, गोवा का क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सिक्किम का क्षेत्रफल कितना है? 7096 वर्ग किलोमीटर। त्रिपुरा का क्षेत्रफल कितना है? 10,486 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद नागालैंड, नागालैंड का क्षेत्रफल है 16,579 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार भारत के 4 बड़े राज्य और 4 छोटे राज्य हो गए हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भारत के जो संधि है, भारत के प्रमुख चैनल या जल संधि। हेडिंग है भारत के प्रमुख चैनल या जल संधि। भारत के प्रमुख चैनल भारत के प्रमुख चैनल या जल संधि। भारत के प्रमुख चैनल या जल संधि। हम लोग इसका छोटा सा मैप बना लेते हैं। ये हमारा है उत्तरी अंडमान, ये है मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, ये कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ये ग्रेट निकोबार। यहाँ पे है कोको द्वीप, यह म्यांमार का द्वीप है, म्यांमार का है, म्यांमार का द्वीप है। कोको द्वीप म्यांमार का द्वीप है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच कौन सी जल संधि है?
कोको जल संधि है। कोको जल संधि। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के कोको जल संधि। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य कौन सी जल संधि है? तो कोको जल संधि है। कोको द्वीप म्यांमार का द्वीप है। उसका हम लोग देखते हैं उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान पर ही जो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, वो उत्तरी अंडमान पर ही है। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, जो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच कौन सा चैनल है या कौन सी जल संधि है? दक्कन पास है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच कौन सा जल संधि है? तो दक्कन पास है। लघु अंडमान और कार निकोबार कौन सी जल संधि है, कौन सा चैनल है? तो लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार। जो ग्रेट निकोबार की सबसे दक्षिणतम बिंदु है इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशी बिंदु है। जो ग्रेट निकोबार है उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशी बिंदु है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दक्षिणी अंडमान। जो दक्षिणी अंडमान है इसी पर ही अंडमान की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर इसी पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान पर है पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशी बिंदु है। उसके बाद हम लोग इसको बढ़िया से लिख लेते हैं। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य मान के मध्य कोको जल संधि है। कोको जल संधि। इसके बाद देखते हैं उत्तरी अंडमान और उत्तरी अंडमान की जो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है। स्थित है उसका हम लोग देखेंगे जो अंडमान निकोबार की राजधानी है भारत की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। दक्षिणी अंडमान पर स्थित है।
मान पर स्थित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य कौन सा चैनल है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य दक्कन पास है। लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य बार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। इस पर हम लोग देख लेते हैं। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य कौन सा चैनल है। तो कोको जल संधि है। इसके बाद अंडमान अंडमान निकोबार की सबसे जो ऊंची चोटी है सेंडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है। उसके बाद देखते हैं अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य दक्कन पास है। लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रेट निकोबार जो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। बिंदु है वह ग्रेट निकोबार पर स्थित है। पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह कार ग्रेट निकोबार पर स्थित है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो 3 और द्वीप बचे हैं जिनके बीच कौन कौन चैनल है। ये हम लोगों का हो जाएगा लक्षद्वीप और ये जाएगा मिनिकॉय और एक हम लोग का हो जाएगा मालदीव। लक्षद्वीप मिनिकॉय और मालदीव। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल है। तो इसके बीच है 9 डिग्री चैनल और मिनिकॉय और मालदीव के बीच कौन सा चैनल है। इसके बीच है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल है। तो 9 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच कौन सा चैनल है। तो 8 डिग्री चैनल है। हम लोग लिख लेते हैं इसको। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल है।
और हम लोग देख लेते हैं इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वह ग्रेट निकोबार पर स्थित है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल है और मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। तो इस तरह से हम लोगों का जो भारत के प्रमुख चैनल या संधि थे कवर हो गया है। उसके बाद कल की वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख पड़ोसी देश को देखेंगे और आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।